चैप्टर 22। धीरे से विंडो खोलकर लायला अंदर आने की कोशिश करती है। रूम में अंधेरा होने की वजह से लायला को कुछ खास दिख नहीं रहा था। तभी लायला झांक कर देखने की कोशिश करती है। अंधेरे के हिसाब से लायला की आंखें अभी एडजस्ट नहीं हो पाई थीं, लेकिन मैथियस चुपके से रूम में आती लायला को बहुत ही साफ साफ देख पा रहा था। लायला को विंडो से घुसता देख मैथियस सोचता है, मैंने जानबूझकर दरवाजा खुला रखा था ताकि इसे आने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन ये लड़की फिर भी विंडो से आई। कुछ ना कुछ करके ये लड़की अपनी हरकतों से मुझे हैरान कर ही देती है। लायला की हरकत पर मैथियस को हंसी आ जाती है। एनिक्स के अंदर आने के बाद लायला सोचती है, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सोफे पर लेटा हुआ मैथियस चुपचाप लायला की हरकतों को नोटिस कर रहा था। मैथियस सोचता है, देखते हैं अब ये क्या करेगी। लायला अपना चश्मा ढूंढना शुरू करती है। लायला पहला ड्रॉर खोलती है, लेकिन लायला को उसमें कुछ नहीं मिलता है। लायला बोली, कहाँ गया? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लायला दूसरे ड्रॉर में चेक करती है, इधर भी नहीं है। आखिर मेरा चश्मा होगा कहाँ? एक तो वैसे ही अंधेरा, ऊपर से लायला की आईसाइट कमजोर, तो ऑब्वियस सी बात थी कि लायला मैथियस को नोटिस नहीं कर पाई। वही मैथियस लायला के चश्मे को पकड़ा हुआ सोचता है, आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों? मुझे इससे चाहिए क्या? फिर मैथियस एक नजर लायला की तरफ देखता है और लायला की तरफ देखते ही मैथियस को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है कि इतनी देर से वो किस इंतजार में बैठा हुआ था। ये लड़की जो कि अब बच्ची नहीं रही, मुझे ये लड़की चाहिए। लायला, मैं समझ गया कि जिस रीजन से मैंने ये जाल बिछाया है वो रीजन है लायला लेवलिन। मुझे लायला लेवलिन चाहिए। वही लायला अभी भी अपने चश्मे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? मैथियस की आवाज सुनकर लायला के तो होश ही उड़ जाते हैं। लायला तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और डर से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। लायला सोचती है, ड्यूक ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो अच्छे से पता किया था कि आज मेंशन में पार्टी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं इन्हें कैसे समझाऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैथियस अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है। लायला कांपती हुई आवाज में बोली, I'm really sorry ड्यूक, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, वरना मैं कभी भी। तभी मैथियस खड़े होकर बोला, क्यों? अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा तो इसका मतलब ये है कि क्या तुम्हें यहाँ आने की परमिशन मिल गई है? क्या तुम कोई चोर हो? लायला बोली, जी नहीं, वो तो मैं। तभी लायला की नज़र मैथियस के हाथ पर जाती है। मैथियस के हाथ में अपने चश्मे को देखकर लायला हैरान हो जाती है। लायला बोली, मैं बस वही लेने आई हूँ जो मेरा है, वो चश्मा जिसे आपने छिपा दिया था। आंखों में गुस्सा लिए लायला बहादुरी के साथ मैथियस के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन मैथियस अच्छे से जानता था कि लायला लेवलिन चाहे कितना भी बहादुर बनने की कोशिश कर ले, लेकिन वो इस वक्त डर से कांप रही है। तभी मैथियस लायला का चश्मा लिए विंडो की तरफ जाने लगता है। मैथियस को विंडो की तरफ जाता देख लायला घबरा जाती है। लायला सोचती है, ये वहां क्यों जा रहे हैं? नहीं, क्या ये मेरा चश्मा फिर से नदी में फेंकने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो मुझे मेरा चश्मा कभी भी नहीं मिल पाएगा। तभी लायला भागते हुए जाती है और अपने हाथ फैलाए मैथियस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। लायला बोली, नहीं ड्यूक, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरा चश्मा वापस कर दीजिए प्लीज। मैंने इस चश्मे को बहुत मेहनत से खरीदा है। तभी लायला का स्टॉल फर्श पर गिर जाता है। चांद की रोशनी में लायला की पूरी बॉडी पतले कपड़े से बने उसकी नाइट गाउन में से साफ साफ दिख रही थी। मैथियस लायला को घूर कर देखने लगता है। लायला को जैसे ही एहसास होता है कि उसका स्टॉल गिर गया है, तभी तुरंत लायला अपने सीने पर हाथ रख लेती है। फिर लायला अपने स्टॉल को उठाकर पहन लेती है। मैथियस बोला, लायला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने नाइट गाउन पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो, जब तुमने खुद मेरी पूरी बॉडी को अच्छे से देख रखा है तो? मैथियस की बात सुनकर लायला को वो दिन याद आ जाता है और उस दिन को याद करके लायला शर्म से पूरी लाल हो जाती है। लायला शर्माते हुए थोड़ा तेज आवाज में बोली, वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं आपको देखना चाहती थी। तो क्या मैं तुम्हें दिखाना चाहता था? मैथियस बोला, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लायला घबराते हुए बोली। लायला गुस्से में सोचती है, ये ट्यूब तो बहुत ही ज्यादा। शांत लायला, शांत।
अभी मुझे शांत रहना होगा क्योंकि मेरा चश्मा अभी इनके पास है। इस वक्त ड्यूक आसानी से मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं या फिर मेरे चश्मे को नदी में फेंक सकते हैं। इस वक्त इनका कुछ भी करना मेरे लिए खतरा हो सकता है। तभी लायला थोड़ा झुककर बहुत ही पोलाइट तरीके से बोली, आई एम रियली सॉरी ड्यूक, मेरा वो मतलब नहीं था। मैथियस बोला, अचानक से तुम इतना लेडी की तरह क्यों एक्ट करने लगी? तुमने तो कहा था कि तुम लेडी नहीं हो। लायला अपने स्टॉल को बांधते हुए बोली, मैं लेडी हूँ या नहीं, लेकिन आप तो जेंटलमैन हैं ना। लायला दिखावटी स्माइल करते हुए बोली। लायला के एक्सप्रेशन देख के मैथियस की हंसी निकल जाती है। मैथियस स्माइल करते हुए बोला, और अगर मैं जेंटलमैन नहीं हुआ तो? अपने चश्मे की तरफ देखते हुए लायला बोली, नहीं माय लॉर्ड, आप एक जेंटलमैन हैं। रियली? मैथियस बोला। लायला बोली, हाँ, आप तो पूरे अरविस में सबसे अच्छे जेंटलमैन हैं। मैथियस बोला, क्या तुम मेरी झूठी तारीफ कर रही हो? लायला हिचकते हुए बोली, झूठी तारीफ? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ माय लॉर्ड? मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही, आपके बारे में तो सभी का यही सोचना है। क्या तुम्हारा भी यही सोचना है? मैथियस ने पूछा। हाँ बिल्कुल, लायला ने तुरंत जवाब दिया। मुझे तो नहीं लगता, मैथियस बोला। लायला फिर से झूठी हंसी हंसते हुए बोली, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन मेरा भी आपके बारे में यही सोचना है माय लॉर्ड। इस वक्त लायला अपने चश्मे को वापस लेने के लिए कितने भी बड़े बड़े झूठ बोलने के लिए तैयार थी। लायला फिर से बहुत ही पोलाइटली बोली, ड्यूक प्लीज़ मेरा चश्मा मुझे वापस कर दीजिए। इसे मैंने बहुत ही मुश्किल से और बहुत मेहनत से खरीदा है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। और आई एम रियली सॉरी कि मैं बिना परमिशन के यहाँ पर आई, लेकिन मुझे इसे ढूंढना था, बस मैं इसीलिए यहाँ पर आई। मैथियस बोला, लायला मेरी तरफ देखो। जी। लायला जैसे ही मैथियस की तरफ देखती है तभी मैथियस लायला को चश्मा पहना देता है। चश्मा पहनाने के बाद मैथियस सबसे पहले लायला के बालों को टच करता है, उसके बाद बालों से होता हुआ उसके गालों को टच करता है। चांदनी रात में दोनों ही एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखे जा रहे थे। दोनों इतने पास थे कि लायला को इस वक्त मैथियस के चेहरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लायला ये पूछना चाहती थी, लेकिन तभी मैथियस की उंगली लायला के गालों से होती हुई उसकी लिप्स तक पहुंच जाती है। लायला की लिप्स को टच करते हुए मैथियस सोचता है, शायद मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लायला लेवलिन चाहिए, वो बच्ची जो बड़ी होकर इतनी खूबसूरत बन गई। मुझे ये लड़की चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरा ये एहसास बस कुछ ही पल के लिए है, जब तक ये लड़की मुझे मिलती नहीं है। लेकिन पूरी जिंदगी मैंने अपने कैरेक्टर पर कभी भी कोई दाग लगने नहीं दिया, तो क्या सिर्फ अपने लस्ट को पूरा करने के लिए लायला लेवलिन के नाम का दाग लगाना सही होगा? क्या लायला लेवलिन इस लायक है? नहीं, ये सब करने का कोई मतलब नहीं। फिर मैथियस अपना हाथ लायला की लिप से हटा देता है। जवाब बिल्कुल साफ है, मैथियस ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ यहाँ से। घर के पास पहुंचने पर लायला सोचती है, मैं घर कब पहुंची? मैंने ड्यूक को ग्रीट किया, उसके बाद मैं मुड़ी और फिर जंगल के रास्ते से होते हुए मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। फिर लायला नल में से पानी निकालकर अपने चेहरे को धुलने लगती है। लायला सोचती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ याद है, वो गहरी शांत नीली आंखें। वो आंखें बिल्कुल एक गहरे पानी की तरह थीं, जो मुझे खुद में डुबाती जा रही थी। उनके वो गर्म हाथ, उनकी वो उंगली जो मेरी लिप्स के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, उनकी एक छुअन से कांपती मेरी वो सांसें, और उसके बाद वो सब कुछ जिसे बार बार सोचकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्यों क्यों क्यों? उसके बाद लायला अपनी लिप्स को बार बार रगड़कर धुलने की कोशिश करती है, और वो अपनी लिप्स को इतना रगड़ लेती है जिसकी वजह से उसकी लिप्स में स्वेलिंग आ जाती है। फिर लायला अपने चश्मे को टेबल पर रखकर बेड के कोने पर बैठ जाती है और सोचती है, अब मैं उनके सामने कभी भी नहीं आऊंगी, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है, कभी भी नहीं। और इस तरह इस रात के बाद से शुरुआत होती है लायला लेवलिन के बदकिस्मती की। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।